हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 9 बल तथा गति के नियम का अभ्यास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सवाल प्रश्न नंबर 5 लगाया। आज हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 6 पढ़ेंगे। क्या कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। जो हमारे अभ्यास में जो सवाल दिया है उसे हम लगा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है, इसे हम पढ़ते हैं, समझते हैं और जानेंगे कि कैसे इसे हम आसानी से लगा सकते हैं। तो सवाल नंबर 6 है या प्रश्न नंबर 6 है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाला घर्षण बल की गणना करें। पहले हम जान लेते हैं कि इस सवाल में क्या दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे दिया क्या है, द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान बोले तो यम बराबर 1 किलोग्राम 1 केजी। और प्रारंभिक वेग देखिए यहाँ पे दिया है ना कि एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील में जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। मतलब कि जब उसका प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रारंभिक वेग u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। 0 क्यों हुआ, क्योंकि वो जो फेंका जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, वो रुक जा रही है। रुकने का मतलब क्या है, वो विराम हो जा रही है। इसलिए अंतिम वेग क्या हो गया, ये 0 मीटर प्रति सेकंड हो गया। दूरी बोले तो यस बराबर दूरी कितना दिया है, 50 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 50 मीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें क्या, इनके बीच लगने वाले घर्षण बल, मतलब कि बल के बारे में हमें गणना करना है। तो बल बोले तो F बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, बल निकालने के लिए हमें द्रव्यमान और त्वरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें पता है कि बल का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। इसलिए हमें द्रव्यमान और त्वरण दोनों चाहिए, लेकिन इस सब में हमें द्रव्यमान तो हमारे पास है, लेकिन क्या है, त्वरण नहीं है। इसलिए हम पहले त्वरण के बारे में ज्ञात कर लेंगे। तो ये जो दिया है इसमें हम गति के जो समीकरण है उस समीकरण से देखेंगे कि कौन से समीकरण से हम आसानी से त्वरण के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। उस समीकरण के द्वारा हम पहले त्वरण को ज्ञात कर लेंगे, फिर त्वरण ज्ञात हो जाएगा तो हम आराम से बल का फार्मूला लगा के हम बल के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसे हम त्वरण किस फार्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि त्वरण एक ज्ञात करने के लिए हमें पता है फार्मूला कि b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। हम देखते हैं कि क्या हमारे पास दिया है मैटर, इसमें हम कौन से फार्मूला को सेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास v भी है, u भी है और s भी है, इसलिए हम ये फार्मूला लगा सकते हैं b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s। हम इसे आसानी से लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसे मान रख देना है। तो देखिए b की जगह पे क्या है, 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 का वर्ग फिर माइनस का चिन्ह। u की जगह पे क्या है, देखिए 20 है तो 20 का वर्ग हम लिख देंगे, 20 का वर्ग फिर बराबर कर देंगे, फिर उसके बाद 2 इंटू a, क्योंकि हमें a निकालना है, ये नहीं दिया है। और यस बोले तो दूरी बराबर कितना दिया है, 50 मीटर। तो यहाँ पे लिख दें ये वाला 50 मीटर हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको हल करते हैं तो देखिए 0 जो है इसका पूरा मान 0 हो गया, इसका काम खत्म हो गया। फिर ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे हम, फिर 20 इंटू 20 लिख देंगे, वर्ग दिया है तो 20 इंटू 20 हो गया। और फिर बटे में ये 2 और 50 जो है 2 इंटू 50 ये क्या हो गया, ये 75 हो गया है। ये बटे में आ जाएगा। जब इसको हम 75 करेंगे तो जब ये गुणा में है तो ये क्या इधर जाता है तो क्या होता है, ये भाग में चला जाता है, बोले तो बटे में चला जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a बराबर माइनस 20 इंटू 20 बटे में 2 इंटू 50। तो 2 इंटू 50 हो गया। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो इसको जब हल करेंगे आप तो ये 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बच्चा कितना है, 5 से 5 हो के 20, इसलिए आ जाएगा ये माइनस 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर त्वरण का मान माइनस में आता है इसका मतलब क्या हो गया कि मंदन हो गया। माइनस ऋणात्मक मान ही, त्वरण का ऋणात्मक मान ही मंदन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह मंदन को प्रदर्शित करता है, अतः पत्थर का मंदन या त्वरण कह सकते हैं, त्वरण का ऋणात्मक मान ही मंदन कहलाता है। इसलिए पत्थर का मंदन बराबर होता है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या कहलाएगा, ये मंदन कहलाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्वरण a बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण के बारे में पता चल गया, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे ज्ञात करना है। तो हम बल ज्ञात करने के लिए हम इसको हम आसानी से रख सकते हैं। तो हमें पता है कि F बोले तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो द्रव्यमान बोले तो 1 फिर इंटू त्वरण का कितना मान आया है, 4। त्वरण की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 1 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो 4 न्यूटन या 4 न्यूटन हम लिख सकते हैं इसे 4 न्यूटन। अतः हम कह सकते हैं कि पत्थर और बर्फ के बीच 4 न्यूटन का बल लगता है। ऐसे हम आसानी से लगा सकते हैं। आप चाहे तो ये जो फार्मूला है यहाँ से भी आप a का मान निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे में 2 यस। इसमें भी आप मान रख के आप निकाल सकते हैं आसानी से। अगली वीडियो में अभ्यास का अगला सवाल लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।